पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। और एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन आर अ प्रोनाउन। इसके अंतर्गत हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जाने हम लोग, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम लोग जो जानने जा रहे हैं, किसके बारे में जानने जा रहे हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। हम लोग किसके बारे में जानने जा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स जिसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी का यूज होता है। किसका यूज होता है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी का यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये एडजेक्टिव क्या करते हैं? कोई ग्रुप है तो उसमें जो सदस्य होते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हैं। ये एडजेक्टिव्स किसी ग्रुप के सदस्य को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी का यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये एडजेक्टिव्स किसी ग्रुप के सदस्य को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हैं। तो वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, एनी, ईदर एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। कौन कौन से वर्ड्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं? बोलिए आप लोग। ईच, एवरी, एनी, ईदर एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ये करते क्या हैं? दे रेफर टू मेंबर ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल्स। दे रेफर टू मेंबर ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल्स। किसी ग्रुप के सदस्य को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए, अपनी ड्यूटी अवश्य करनी चाहिए। अब देखिए जितने भी लोग हैं सबकी बात हो रही है कि प्रत्येक, हर एक को अपनी ड्यूटी अवश्य करनी चाहिए। नेक्स्ट है, नीदर ब्रदर केम टू सी द इल सिस्टर। नीदर ब्रदर केम टू सी द इल सिस्टर। बीमार बहन को देखने के लिए या बीमार बहन से मिलने के लिए कोई भी भाई नहीं आया। उस बीमार बहन के मान लीजिए 3 भाई थे, तीनों में से कोई भी नहीं आया, एक भी नहीं आया, है ना। तो पूरे ग्रुप में एक एक को बता रहा है कि नीदर ब्रदर केम टू सी द इल सिस्टर। बीमार बहन को देखने कोई भी नहीं आया। तो जो नीदर वर्ड है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और फर्स्ट एग्जाम्पल में कौन था? एवरी। नेक्स्ट है, ईच गर्ल विल गेट अ चॉकलेट। ईच गर्ल विल गेट अ चॉकलेट। हर एक लड़की यानी प्रत्येक लड़की चॉकलेट प्राप्त करेगी। अब ईच और एवरी में क्या अंतर होता है अभी उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ईच गर्ल विल गेट अ चॉकलेट, ठीक है, समझिए बात को। देखो ईच क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे, नीचे बताया भी मैंने कि ईच मीन्स समूह में हर एक को व्यक्तिगत रूप से इंगित करना। ईच मतलब जैसे इस क्लास की बात की जाए तो हर एक लड़की चॉकलेट प्राप्त करेगी। और एवरी मैन में जो एवरी का यूज हुआ है वो सभी को समूह में प्रकट करना, कि जो इस समूह के सारे लोग हैं उनको अपनी ड्यूटी करनी होगी। और यहाँ पे है ईच गर्ल विल गेट अ चॉकलेट, यानी हर एक लड़की चॉकलेट प्राप्त करेगी। नेक्स्ट है, तो ईच वर्ड क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, एनी वन ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। एनी वन ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। अब एनी वन ऑफ यू यानी आप में से कोई भी एक, आप में से कोई भी कंपटीशन प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। ईदर कैंडिडेट इज राइट फॉर द जॉब। ईदर कैंडिडेट इज राइट फॉर द जॉब। कोई भी जॉब के लिए जो है उपयुक्त है, सही है। यानी जितने लोग आए थे जॉब के लिए इंटरव्यू देने या परीक्षा देने, सभी उसमें से कोई भी आ जाए, उसमें से कोई भी आ जाए जॉब के लिए सही है। तो कह रहा है ईदर कैंडिडेट इज राइट फॉर द जॉब, यानी कोई भी हो जॉब के लिए क्या है? सही है। कहते आप में से कोई भी आ जाए, तो वही ईदर। तो ईदर वर्ड जो हुआ वो क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आपने क्या देखा कि वर्ड्स लाइक ईच, एवरी, एनी, ईदर एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड दे रेफर टू मेंबर ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल्स। किसी ग्रुप के सदस्य को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हैं। अब देख लेते हैं ईच और एवरी में क्या अंतर है। तो पहले ईच। ईच मीन्स समूह में हर एक को व्यक्तिगत रूप से इंगित करना। ईच इज यूज्ड व्हेन पीपल आर थिंग्स टेकन सेपरेटली वन बाय वन।
समूह में हर एक को व्यक्तिगत रूप से इंगित करना, जैसे सभी को प्रत्येक को चॉकलेट मिलेगा, यानी हर एक को मिलेगा, है ना। तो ईच मीन समूह में हर एक को व्यक्तिगत रूप से इंगित करना। जैसे एग्जाम्पल है, ईच मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। अपने भाग्य का निर्माता प्रत्येक व्यक्ति स्वयं होता है, ठीक है। ईच मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ इज हिज ओन डेस्टिनी। अपने भाग्य का निर्माता या स्वामी, अपने भाग्य का निर्माता प्रत्येक व्यक्ति स्वयं होता है। तो यहाँ पे ईच क्या है, समूह में हर एक को व्यक्तिगत रूप से इंगित कर रहा है। ईच इज यूज्ड व्हेन पीपल आर थिंग्स टेकन सेपरेटली वन बाय वन। अब हम देखते हैं कि एवरी का यूज हम कहाँ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी हमने जाना कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर और एनी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। यहाँ हम समझ रहे हैं ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। ईच मीन्स समूह में हर एक को व्यक्तिगत रूप से इंगित करना। कोई ग्रुप है उसमें हर एक को व्यक्तिगत रूप से इंगित करना, वहां पे ईच का प्रयोग होगा। ईच इज यूज्ड व्हेन पीपल आर थिंग्स आर टेकन सेपरेटली वन बाय वन, है ना। जैसे ईच मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। एक एक, जैसे ईच गर्ल विल गेट चॉकलेट। प्रत्येक लड़की एक एक चॉकलेट प्राप्त करेगी, एक चॉकलेट प्राप्त करेगी, यानी हर एक की बात हो रही है ना। जबकि एवरी, एवरी क्या होता है, एवरी मीन्स सभी को समूह में प्रकट करना। एवरी इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू ऑल द पीपल आर थिंग्स दैट आर कंसीडर्ड एज वन इन अ ग्रुप। जब सभी हैं, सभी को एक समूह बना लेना, वो एवरी हो जाएगा। ऑल द पीपल आर थिंग्स दैट आर कंसीडर्ड एज वन इन अ ग्रुप। पूरे ग्रुप में पूरे लोग, पूरी वस्तुएं एक गिनी जाए, तब एवरी का यूज होगा। जैसे यहां पे एग्जाम्पल में है एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए या अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहां प्रत्येक व्यक्ति का मतलब सारे व्यक्तियों को एक मान लिया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। और ईच का मतलब क्या है, हर एक की बात हो रही है। And each man is the architect of his own destiny। हर एक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। Each girl will get chocolate। Each girl will get chocolate, यानी प्रत्येक लड़की एक चॉकलेट प्राप्त करेगी, यानी हर एक की बात हो रही है। पूरे समूह में एक एक की बात हो रही है, कोई छूटेगा नहीं। लेकिन जब एवरी की बात की जा रही है तो सबको जो है क्या बना लिया जाए, एवरी स्टूडेंट मस्ट डू हिज ड्यूटी। और आपकी ड्यूटी क्या है, स्टडी करना, यानी आप सबको एक ग्रुप बना लिया गया। एवरी में सभी को एक समूह में प्रकट किया जाता है। एवरी इज यूज्ड व्हेन वी रेफर टू ऑल द पीपल आर थिंग्स दैट आर कंसीडर्ड एज वन इन अ ग्रुप। और ईच में क्या है कि समूह में से हर एक की बात होती है, समूह में हर एक को व्यक्तिगत रूप से इंगित करना। ईच इज यूज्ड व्हेन पीपल आर थिंग्स आर टेकन सेपरेटली वन बाय वन। टेकन सेपरेटली वन बाय वन, और यहां पे क्या है, कंसीडर्ड एज वन इन अ ग्रुप। समझ में आया? ठीक।